गुड आफ्टरनून आप सभी को। वाईफाई ऑपरेटर की टीम की तरफ से, मेरी तरफ से सबसे बड़ी बात, एक और वेबिनार हमारा है। एंड इसमें हम लोग बात करेंगे। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, कुछ नए लोग भी हैं। मेरा नाम गौरव है। बेसिकली हम लोग वाईफाई क्रांति को लेके पूरे इंडिया में काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पीएम वाणी प्रोजेक्ट जो है, पीएम वाणी मतलब जो उसमें आज हम ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है इंडिया में, जिसको लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज जो लोग केबल ऑपरेटर की जगह वाईफाई ऑपरेटर बनना चाह रहे हैं, ये वेबिनार उनके लिए है। जिन्होंने केबल ऑपरेटर बन के पैसा नहीं कमाया और जो वाईफाई ऑपरेटर बन के पैसा कमाना चाहते हैं, ये वेबिनार उनके लिए है। जो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस में, वेबिनार उनके लिए। ये वेबिनार उनके लिए जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल होके भी टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं। ये वेबिनार उनके लिए। तो बेसिकली इसमें जो चीज बताने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप पेन एंड पेपर लेके बैठिए, मोबाइल को वाइब्रेशन पे रख के बैठिए, सो डेट आपको बेनिफिट मिले इस वेबिनार का। क्योंकि कल जो मैं समझा रहा हूँ, यही आपको लोगों को समझा के पैसा कमाना है। अगर आप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझा पाए और उसी सीक्वेंस में, तो वहाँ धरती की कोई ताकत नहीं है जो आपको पैसा इसमें ना कमाने से रोक पाए। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत, मधुकर टोंडे जी, आपका बहुत बहुत, अनंत कुमार कोरी जी। तो जितने लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, इवन चौक चौकी गिलम, मैं पूरा बोल नहीं पा रहा, थोड़ा आपका नाम ऐसा है कि मतलब थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही है, बट नाम होना भी चाहिए टफ। बट आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खासकर जो मतलब जो जिन्होंने स्पेक्स लगा रखे होते हैं, मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करूं। मतलब मेरे नहीं लगे हुए, बट मेरे को लगता बड़ा अच्छा है। जब भी बात होती है, तो मुझे लगता है कि भाई कुछ अकलमंद लोग मेरे सामने बैठे हैं और मेरी मतलब उनसे बात हुई। तो निधि की स्माइल आती रहे और मेरा वेबिनार चलता रहे। मतलब मेरे को तो ये लगता है कि जब ये दिन नहीं आएगी, उस दिन क्या होगा मेरा। मतलब मेरा ये होता है कि जब भी ये होती है तो एक मोटिवेशन मिलता है सबको। तो निधि अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निधि हमारी फ्रेंचाइजी है, जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं सबसे एक बार हाई कर दो निधि। एक्चुअली लोग देख रहे होते हैं निधि कहाँ है, निधि कहाँ है, जब तक हाई नहीं करती पता नहीं चलता। तो ये निधि है। एंड शी इज वेरी अट्रैक्टिव, मतलब बहुत अट्रैक्टिव वॉइस है इसकी। मतलब अट्रैक्टिव वैसे भी है, बट इनकी वॉइस भी बड़ी अट्रैक्टिव है। एंड वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। मेरी अगली वेबिनार लेने वाली लेडी मेरे को दिख रही है, इमरान जी ने कल का वेबिनार लिया, मैं उसका थैंक्स करूंगा कि इमरान जी ने बहुत अच्छा वेबिनार लिया कल मेरी एब्सेंस में, जस्ट बिकॉज आई एम इन हॉस्पिटल। मेरे को कुछ नहीं हुआ था, मेरे फ्रेंड का कुछ ऑपरेशन था, तो कल मैं वेबिनार नहीं ले पाया, इसका मुझे खेद है। आनंद बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बेसिकली हम बात करते हैं आज की डेट में, कम टू द पॉइंट, कि बेसिकली ये क्रांति क्यों है, मैंने इसको वाईफाई क्रांति का नाम क्यों दिया है, क्योंकि इससे पहले तीन क्रांति आ चुकी है। इससे पहले कंप्यूटर क्रांति आ चुकी है, मोबाइल क्रांति आ चुकी है, इंटरनेट क्रांति इंडिया में आ चुकी है। तीनों क्रांति में आपने या मैंने शायद पैसा नहीं कमाया। तो सुलेखा देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडियन हाउस वाइफ भी आ गई मैदान में। तो और मेरी चाय भी आ गई। बेसिकली क्या है कि इस क्रांति में ऐसा क्या होने वाला है, बताता हूँ मैं आपको। कि इससे पहले हमने कंप्यूटर क्रांति देखी, हमने मोबाइल क्रांति भी देखी, और हमने इंटरनेट क्रांति भी देखी। तीनों क्रांतियों में खास बात थी नोट करने वाली, इसको आप नोट करिएगा। इन तीनों क्रांतियों में सिर्फ उन लोगों ने पैसा कमाया है। पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्रांति की। कंप्यूटर क्रांति में उसने पैसा कमाया जिसने डे वन से कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया, ना कि उसने पैसा कमाया जिसने डे वन से कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया। हम सब यूजर बन के रह गए, बट हम सेलर नहीं बन पाए डे वन से। और हम सिर्फ कंप्यूटर को देखते रह गए, कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर में क्या बदलाव हो रहे हैं, कंप्यूटर क्या होगा, मैं यूजर बन के रह गया, आप भी यूजर बन के रह गए, बट हम लोग सेलर नहीं बन पाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इंटरनेट क्रांति जब आई, तो इंटरनेट क्रांति में भी सेम हुआ कि इंटरनेट क्रांति में भी वो आदमी पैसे कमा गया जिस जो कि डे वन से इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया। और जिसने इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया, उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी और वो आईएसपी बन के रह गए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का अगर आप लाइसेंस डालेंगे तो 30 लाख का आएगा। सूनम विश्वास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायपुर से। हमारे साथ सूनम विश्वास जी जुड़ चुके हैं, बड़े नामी ग्रामी, वहां पे काफी फेमस है छत्तीसगढ़ में। एंड हमारे साथ काफी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कॉल सेंटर्स भी चला रहे हैं वहां पे। एंड सूनम विश्वास जी अभी इंडिया कोऑर्डिनेटर है पीएम वानी के, ये इनका ऑफिस है वहां पे। सुरेश पुरी जी भी जोड़ चुके हैं, दीपक साहा भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अभी आपके साथ इवन आई थिंक मेरे ख्याल से अभी नया जुड़े हमारे साथ। मैं चाहूंगा कि इस तीनों क्रांतियों को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि पास्ट टेंस को समझेंगे तो फ्यूचर टेंस अपने आप समझ में आता है। पास्ट टेंस में हमने मिस्टेक क्या हुई है, पास्ट टेंस में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसका ट्रैक चेक करते हैं। ट्रैक मतलब उसने पास्ट टेंस में क्या ट्रैक किया है, और वो फ्यूचर में वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो मेरा भी वही मानना है कि पास्ट टेंस में ही फ्यूचर टेंस छुपा हुआ है। तो मैं इसलिए थोड़ा पास्ट टेंस में जा रहा हूँ। हाँ, इसके बाद हम फ्यूचर की बात भी करेंगे। पास्ट टेंस में मैं चार बातें करने वाला हूँ। तीसरी क्रांति मोबाइल क्रांति आई, जिसमें कि सबसे ज्यादा पैसा उसने ही कमाया जिसने डे वन से मोबाइल बेचना शुरू कर दिया, ना कि उसने कमाया
जो मोबाइल यूजर बन के रहेंगे। तो क्या हमें वाईफाई क्रांति में यूजर बनना है या सेलर बनना चाहिए डे वन से? तो मैं कहूंगा सेलर बनना चाहिए। मैंने वही काम किया, मैंने तीनों क्रांति को स्टडी किया और तीनों क्रांति का निचोड़ ये निकाला कि इसमें मेरे को डे वन से बेचना है। और बेचना क्या है, पूरे पीएम वाणी में करोड़ों लोग लाइसेंस लेंगे, करोड़ों लोग इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि अब सबको पता लग चुका है कि एवरी इंटरनेट यूजर कैन बिकम वाईफाई सेलर। एक लाइन में पीएम वाणी का मतलब समझिए आप, ये लाइन को रट्टा मार दीजिए आप, जितनी लाइन आप ये बोलेंगे, कहते हैं माला का जितना जाप करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, उतनी ज्यादा हाइट। तो एक ही लाइन है जो आपको बार बार बोलनी है, वो ये है, एवरी इंटरनेट यूजर कैन बिकम वाईफाई सेलर। ये है पीएम वाणी कि हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर बन सकता है। अब हिंदुस्तान में कितने इंटरनेट यूजर हैं जिनको ये पता है, और कितने लोग हैं जिनको नहीं पता है? तो मैं बता दूं, आज 0.001% लोगों को नहीं पता है कि इंटरनेट यूजर कैन बिकम वाईफाई सेलर। इसलिए वाईफाई क्रांति है कि डे बाय डे पता लगता जा रहा है, और जितनी जल्दी जल्दी पता लगता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और जो पहले जुड़ जाएगा वो ज्यादा कमा जाएगा, जो बाद में जुड़ेगा वो कम कमाएगा। ये एक कहावत है, और ये कहावत अगर सही है तो हम वो लोग हैं जो आज वेबिनार में जो सबसे पहले जुड़ रहे हैं। मतलब मैं सबसे पहले जब मैं आया, मैं बात कर रहा हूँ मेरे आने से पहले पीएम वानी पहले भी था, बट पीएम वानी उस टाइम ये कह लीजिए कि प्रोजेक्ट जरूर था, बट इसका कोई प्रचारक नहीं था, इसको इतनी जल्दी जोर से प्रचार नहीं कर रहा था। मैं जैसे ही आया मैंने पीएम वानी को समझा, और आज से 1.25 साल पहले, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पीएम वानी का ऑलरेडी मोदी जी ने, रविशंकर प्रसाद ने काफी कुछ बताया था लोगों को, बट पब्लिक तक वो मास तक नहीं पहुंचा पाए। एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, और पीएम वानी एक तरह से देखा जाए तो प्रोजेक्ट सो रहा था, मेरे हिसाब से सो रहा था, बिकॉज पब्लिक को इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बट मैं जब आया तो मैंने देखा, मैंने प्रोजेक्ट को पूरा समझा, मैंने उनके विजन को समझा, मैंने उनके जो वो कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुना, और मैंने उसकी पूरी रूपरेखा का एक अंदाजा लगाया कि पूरे इंडिया में क्या होने वाला है। एक पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा हो रहा है, जिसको पहली बार हिंदुस्तान में पब्लिक खड़ी करेगी। पब्लिक का वाईफाई नेटवर्क होगा, जो पब्लिक ही वाईफाई बनाएगी नेटवर्क, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही पैसा कमाएगी। हिंदुस्तान में ये तीनों चीजें पहली बार हो रही है। इंडिया में पहली बार हो रहा है कि पब्लिक ही पैसा, मतलब पब्लिक वाईफाई नेटवर्क खड़ा करेगी, पब्लिक इसे यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। तो हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ। हिंदुस्तान में ये पहला बार हो रहा है कि हम लोग वाईफाई यूजर थे, हम वाईफाई खोलते थे तो हम देखते थे हमारे ऊपर भी वाईफाई, हमारे नीचे भी वाईफाई, सारे लॉक पड़े, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसको अनलॉक कैसे करें, क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया इसको खोल के बेचे कैसे। मैं कहता हूं आप गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है कि सबको अनलॉक करने का लालच दिया जाए, लाइसेंस दिया जाए, डिवाइस दिया जाए, और डिवाइस के साथ ऐप दिया जाए जिससे कि सारी ट्रैकिंग हो सके। ध्यान से सुनिए कि अनलॉक करने का टाइम आ गया है। उस वाईफाई को, जो वाईफाई आप लेके बैठे थे, उसको अनलॉक करिए, और अनलॉक करने के बाद ऐप, डिवाइस, लाइसेंस, 4 चीज चाहिए आपको ध्यान से उसको अनलॉक करने के लिए। पहली चीज लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के साथ साथ आपको क्या चाहिए, डिवाइस चाहिए। तो डिवाइस में 3 डिवाइस ले आया हूं मैं, इसको बोलते हैं पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा ऑफिस 200 मीटर का राउटर, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बनाने का मशीन। मतलब ये वो राउटर है जो एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बनाता है। 200 मीटर रेंज है इसकी। इसकी कॉस्ट क्या है, 20,000 प्लस टैक्स, 20,000 पे प्लस टैक्स। ये राउटर 360 डिग्री डुअल बैंड राउटर है। डुअल बैंड का मतलब 360 डिग्री काम करेगा। ये राउटर आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल राउटर है। 200 मीटर का राउटर, 200 लोग। और देखिए 200 मीटर डिपेंड करता है, कोई बिल्डिंग की हाइट आ जाती है या कहीं पे हॉरिजॉन्टल मिल जाता है, तो पॉपुलेशन या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब या तो गांव में ऐसे मिलेगी या हाइट ऐसे मिलेगी। तो जहां पे हाइट ज्यादा है वहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, और जहाँ खुला एरिया है वहां ज्यादा जगह में कम लोग रहते हैं। तो डिपेंड करता है ये कि वहां पे हाइट ज्यादा है तो आपको बेनिफिट वो मिल जाएगा कि कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, तो रेंज कम भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट कम जगह में ज्यादा लोगों को कवर करेगा। बट अगर जहाँ पे रेंज ज्यादा हो जाती है, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉपुलेशन आ जाती है, जहाँ पे लोग कम रहते हैं, तो वहां पे आपकी रेंज बढ़ जाती है बट लोग कम रहते हैं। तो बेसिकली वो दोनों इक्वल है, इससे घबराइएगा नहीं। सेकेंडली, ये दूसरा राउटर 100 मीटर राउटर। एंड इसमें देखिए दोनों राउटर में अगर आप दोनों को साथ में रखें, देखो ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, इसका साइज, इसकी डेप्थ आप देखेंगे तो इससे कम से कम 2.5-3 गुना बड़ा है, मतलब 2-2.5 गुना तो बड़ा है ही। और इसमें वाटर प्रूफ है, ये 180 मीटर सिंगल बैंड राउटर है, एंड इसका कॉस्ट है 10,000 प्लस टैक्स। और इसके अलावा ये दोनों वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ के साथ साथ इसमें अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा वैसे दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे तो, देखिए आप रेज हैंड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें वन वे कम्युनिकेशन है। क्वेश्चंस के लिए मेरा नंबर आपको अलग दिया हुआ है, 5x9555847, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली। एंड आप जिसके साथ जुड़े हुए हैं उसको आप
कॉन्फ्रेंस में लेके, लाइक एक ग्रुप बना लीजिए, उसको ऐड करिए, उसको एडमिन बनाइए और उसको बोलिए कि वो मुझे ऐड कर देगा अपने आप। तो इसलिए आपके वन टू वन क्वेश्चंस हम अलग लेते हैं। उसका रीजन क्या होता है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तब होता है जब सेमिनार खत्म हो जाए। तो आप अपना क्वेश्चन साइड में लिख लीजिए। आप पहले फोकस ये करिए कि जो बताया जा रहा है, क्या पता मैं वो बात बाद में बताने वाला हूँ और जो आज आप पहले पूछ रहे हैं। तो बेसिकली इस पे आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये राउटर के अंदर बेसिकली आप जो ये पोर्ट्स देख रहे हैं, ये वाटर प्रूफ है और ये ऐसे लगेगा। इसको आप कहीं पे भी ओपन एंडेड, मतलब ओपन टू स्काई, ओपन टू स्काई मतलब इसको घर पे आप सोफे पे रख के या प्लग पे रख के ऑन नहीं करेंगे। जब भी आपको ऑन करना है तो इसको आपने हैंग करना है। आपको बालकनी में या छत पे इसको लगाना है और बेसिकली ओपन टू स्काई होना चाहिए। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है, इसके बाद तीसरा राउटर आ जाता है हमारा, दिस इज कॉल्ड, ये 50 मीटर्स, मतलब 30 से 40, 50 लोग, 30 से 40 लोग, 5,500 प्लस टैक्स का राउटर है। तो ये तीसरा राउटर है। तीनों की फंक्शनैलिटी मैंने बता दी। ये एक वायर कनेक्शन को विदाउट वायर वाईफाई में कन्वर्ट कर देंगे। एंड इसमें एक ऐप होती है, ऐप भी आपको दिखा देंगे, एक डेमो मिल जाएगा आपको। ऐप के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, जो लोग भी चाहते हैं उसको इमीडिएटली, सुशांत अपना नंबर डाल दीजिए, जो एनीबडी हु वांट कि वो ऐप के बारे में जानना चाहता है और ऐप, उसके सुशांत एक नंबर डाल दीजिए प्लीज अपना। एप्लीकेशन के बारे में या डिवाइस के बारे में आपको वहां पे सुशांत का नंबर आ रहा है। आप मेल आईडी भी डाल दीजिए सुशांत। तो बेसिकली ये हमारा टेक्निकल के लिए आपको नंबर आ गया है। एंड ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, आप इसको नोट करके आप बात कर सकते हैं, ये आपको इमीडिएटली ऐप भेज देंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, हम इसमें क्या से कमा सकते हैं, इसमें कौन कौन सी इनकम है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें जो इनकम है वो क्या है, रेंटल इनकम, रिचार्ज इनकम, एडवर्टीजमेंट इनकम। एंड सेकेंडली एडवर्टीजमेंट के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है इसमें। इसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं लोग। इसमें गवर्नमेंट इंटरनेशनल एक अलग मेरा वो मानना है, इंटरनेशनल स्कोप है। तो बेसिकली इसमें टूरिस्ट स्पॉट्स, इसमें आप जितनी भी धार्मिक स्थल है उनको वाईफाई करके पैसा कमा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रेंटल की, रिचार्ज की नहीं, रेंटल की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंटल एंड रिचार्ज। काफी लोग रिचार्ज के लिए आते हैं बट वो रेंटल को ध्यान नहीं रखते, बट मैं रेंटल को इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि लोगों की फर्स्ट चॉइस रेंटल भी है। आज जैसे आज इलेक्शन की टाइम है, आज आप हिमाचल में, गुजरात में, दोनों के इलेक्शन है, तो आप आज 3 महीने के लिए, मैक्सिमम लोग जब इलेक्शन की बात करते हैं तो इलेक्शन की कैंपेन से लेके इलेक्शन तक ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने की तैयारी होती है। तो लोग कहते हैं कि आप हमें डिवाइस खरीदने नहीं है, हम अपने गाँव को हम वाईफाई देना चाहते हैं। वाईफाई क्योंकि फोन पे जब वाईफाई चलता है तो बीच बीच में ऐड भी आ सके, उनका प्रचार भी हो सके। और तो बेसिकली उनको इलेक्शन में क्या चाहिए कि 3 महीने का मुझे प्लान बता दीजिए और आप डिवाइस ही खरीदूंगा मैं आपसे। और आप 200 मीटर का डिवाइस और 100 मीटर के डिवाइस, इवन खासकर 200 मीटर का डिवाइस का मुझे रेंटल बता दीजिए। और ऐसे 5 डिवाइस इस गांव में लगा दीजिए, 3 डिवाइस लगा दीजिए और उनका रेंटल बता दीजिए। अब उसका रेंटल का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 3 महीने की बात करूं तो जब इस टाइप की क्वेश्चन हुए होंगे तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, लोगों ने मांगे होंगे तभी मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब हिंदुस्तान में चुनाव और त्योहार कभी खत्म नहीं होते, या इवेंट्स या त्योहार या चुनाव। तो बेसिकली इवेंट्स में भी आज की डेट में डिवाइस लोग ले रहे हैं। आज जैसे निरंकारी का भी समागम है 8 नवंबर से लेके, मतलब 16 दिन का समागम है, 16 नवंबर से लेके 8 दिन का। 15 करोड़ लोग आ रहे हैं वहां पे। वो चाहते हैं कि अपने यहाँ पे एक दे वांट की वाईफाई दिया जाए सभी को, उसमें वो हमें रेंट पे कर देंगे। तो इस टाइप से इवेंट्स होते हैं, कहीं स्टेडियम में इवेंट हो रहा है, कोई शादी हो रही है, समारोह हो रहा है, या कोई भी इवेंट तो चलते ही रहते हैं। हर इवेंट कंपनी को 2 से 3 दिन के लिए रेंट डिवाइस चाहिए। तो ऐसे आप जैसे आज डीजे को आप रेंट पे देते हैं, जैसे आप स्क्रीन को रेंट पे देते हैं, तो ये सब चीजें रेंट पे चलती है। वैसे ही वाईफाई भी रेंटल कंपनी आप बन सकते हैं। वाईफाई रेंटल कंपनी का मतलब आप वाईफाई डिवाइस लगाएंगे, वाईफाई देंगे, उसका रेंटल मांगेंगे और हार्डवेयर आपके रहेंगे परमानेंट, जिसको आप लगाएंगे और उसका किराया ले लेंगे। कहने का मतलब, आप कहेंगे जी कितना किराया होता है, मैं बता देता हूँ। मैंने जैसे अभी मैंने कोट किया था 3 महीने के लिए, आई हैव कोटेड दिस डिवाइस ऑलमोस्ट फॉर 7,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। तो बेसिकली मैंने बोला 3 बार 7,000 का रेंटल है मेरा एक डिवाइस का। तो मुझे लगता था कि अगर मेरा 20,000 रुपये का डिवाइस है, मैंने ऐसे 6 से 7 महीने में मैंने अपना पूरे डिवाइस का निकाले और उसके बाद डिवाइस भी मेरा ही है। ये मैं लोएस्ट बता रहा हूँ। 3 महीने का मैंने जो मांगा था उनसे 7,000, जिसका जिसका कोटेशन, मांगने को अपने 10 भी मांग लेते, बट मैं बता रहा हूँ मिनिमम। अब वो नेगोशिएट कहाँ पे हो रहा है, कितने डिवाइस है, कितने ड्यूरेशन के लिए है, कम टाइम के लिए आप महंगा रेंटल होगा, ज्यादा टाइम के लिए कम होगा। ये डिवाइस में टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें क्लाउड सर्वर है, रेडियस सर्वर है। जैसे आप एक केबल और वाईफाई ऑपरेटर में फर्क क्या है उसको समझिए। केबल ऑपरेटर का जमाना आपने सुना ही था, केबल ऑपरेटर में आप 100 फेंकते थे, यहाँ पे आपको 100 फेंकते थे, यहाँ 60 मिलता था। कहने का मतलब 40% उड़ जाता था, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लॉस। केबल को शिफ्ट करने में दिक्कत है, केबल गर्म हो जाती है, केबल के अंदर आज की डेट में शिफ्टिंग इज ए प्रॉब्लम, उसको डालने की दिक्कत, कंट्रोल रूम की दिक्कत, कंट्रोल रूम के अंदर आप
आप सोचिए सर्वर लगाना है आपको, उसको आपने इंटीरियर कॉस्ट लगानी है, कंट्रोल रूम सेटअप करना है, कलेक्शन की हेडेक है। ये सारी हेडेक जो आप सुन रहे हैं, उसके बाद भी केबल से लोग पैसा कमा रहे हैं। 30 साल से केबल का काम आज भी चल रहा है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है बट पुरानी टेक्नोलॉजी फेज आउट नहीं होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी भी चलती रहती है। आज आज ऐसा नहीं है कि सीएनजी के आने से डीजल बंद हो गया है, सीएनजी के आने से पेट्रोल बंद हो गया। आज इलेक्ट्रिक आया तो ये नहीं है कि सीएनजी बंद हो जाएगी। तो आप पहले समझिए इस बात को। काफी लोगों को इनसिक्योरिटी रहती है, तो मैं बता दूं कोई भी इनसिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है। हर चीज चलती है और हर चीज चलेगी, क्योंकि आपके इंडिया के नंबर्स बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, और हर चीज की कंजप्शन, हर टाइप का ग्राहक है। तो आप ही, तो मेरा ये है ना, करने से पहले ही सोच ले जाते हैं। तो बेसिकली कहते हैं ना उसको, ये आए करने के बाद सोचना और करने से पहले सोचने में जो फर्क है। तो एलिसिस अदर नेम ऑफ पैरालिसिस। तो ऐसा ना हो कि आप एलिसिस करने लगे और पैरालिसिस भी हो जाए और काम ही ना कर पाए। इसलिए आप काम ज्यादा करें, एनालिसिस बाद में करिए। और एनालिसिस तब होते हैं जब आप काम कर चुके होते हैं। काम करने से पहले एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मानना होता है, ये मेरी सजेशन। और मेरे वेबिनार में मेरे ही विचार मैं अपने व्यक्त कर रहा हूँ। आपके हो सकता है मेरे विचार ना मिलते हो या आपकी सोच अलग हो। आज ये हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो कि पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट है। मैंने आज तक जितने काम किए या आपने भी जितने काम किए होंगे आपकी चॉइस के किए होंगे, बट आप वो काम करने का मौका मिल रहा है आपको। हिंदुस्तान का पहला प्रोजेक्ट वो करने का मिल रहा है जो पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट। तो क्या हम एक काम ऐसा ना करें जो पब्लिक चॉइस का काम हो? तो बता दूं, मैं पीएम वानी है आज की डेट में लक्ष्मी वानी, वाईफाई या बिना वायर का हनुमान। ये मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे हर वेबिनार में, मेरी हर वीडियोस में ये है, और मैं रिपीट बोलता रहूंगा, क्योंकि उसका रीजन है ये हो रहा है, ये चल रहा है। जैसे पानी को नहीं रोक सकते, हवा को रोक सकते, वाईफाई ऐसे भाग रहा है क्योंकि ये पहला एयर नेटवर्क है। जैसे ब्रॉडबैंड को मैं बात करूं तो एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई हो जाते हैं। तो उसमें वाइबिलिटी क्या आएगी, क्या कमाई होगी, बता देता हूँ। 200 का मतलब हो गया 100 रुपए पर आदमी। अगर बात करूं तो 20,000 रुपए की कलेक्शन, और 4,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगेगा। क्या ब्रॉडबैंड जरूरी है? बिल्कुल है सर। ब्रॉडबैंड को वाईफाई करने की हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ब्रॉडबैंड तक का तो आज वायर आपको चाहिए। उसके आगे विदाउट वायर, उसका लाइसेंस, उसका ऐप, उसका डिवाइस, ये सब चीज हम दे रहे हैं। कहने का मतलब इससे आगे का चीज हम दे रहे हैं, ये तो चीज ऑलरेडी होनी चाहिए। आज की डेट में क्या इंटरनेट और वाईफाई में फर्क है? बिल्कुल फर्क है सर। इंटरनेट वाईफाई में इतना फर्क है नॉर्थ और साउथ पोल, क्योंकि इंटरनेट विद वायर टेक्नोलॉजी और वाईफाई विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है। वाईफाई का कोई भाई है? बिल्कुल है सर। ब्लूटूथ वाईफाई का भाई है। जैसे विदाउट वायर ब्लूटूथ है, वैसे वाईफाई विदाउट वो है। टाइप ऑफ वाईफाई कितने होते हैं आप चेक करिए। आप एक बार चेक करेंगे, हिंदुस्तान के बाहर भी आप चेक करेंगे वाईफाई कितने टाइप के, तो आ जाएगा। वाईफाई की टेक्नोलॉजी आज की डेट में एयर नेटवर्क है, वो उसका भी एग्जांपल देता हूँ। जैसे एरोप्लेन उतरता है नीचे, तेल भरवाता है और फिर उड़ जाता है। तो बेसिकली जो तेल पंप है, वो आज की डेट में ब्रॉडबैंड है। हम सिर्फ नीचे उतरते हैं, किसी से पंप से ले तेल, ये आपके ऊपर है। आप ब्रॉडबैंड कोई भी लगवाइए, कहीं से भी लीजिए, और वहां से उठ के सीधा उड़ जाइए, तेल भरवाइए। इसका मतलब हम नीचे उतर के तेल भरवाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एयर नेटवर्क से रोड नेटवर्क बन जाएंगे। कहने का मतलब मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया, क्योंकि इस एग्जाम्पल से लोग समझ जाते हैं कि वाईफाई सिर्फ नहीं है। आज वाईफाई नेटवर्क जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। हम 80% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने रिचार्ज का। काफी लोग मुझसे पूछते हैं आप बांटते कितना है, तो बताता हूँ 80% हम रिचार्ज का बांटते हैं। कितने लेवल पे बांटते हैं? हमारी फ्रेंचाइज फी क्या है वो बता देता हूँ। हमारी फ्रेंचाइज फी 19,110 पिन कोड है अप्रॉक्स। हर पिन कोड पे हमने एक फ्रेंचाइज दी है। हम खुद काम नहीं कर रहे। मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, ये हमारा नारा है। और ये हमारी फ्रेंचाइज है वाईफाई ऑपरेटर की। बेसिकली वाईफाई ऑपरेटर फ्रेंचाइज मॉडल पे क्यों जा रहा है उसका रीजन बताता हूँ। वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइज मॉडल ही सक्सेसफुल है। हर छोटे से छोटा ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड फ्रेंचाइज कर रहा है। तो हमने जो वर्ल्ड में चल रहा था, जो इंडिया में चल रहा था, उसी को हमने एज इज अडॉप्ट किया, पीएम मनी फिट किया। और उसमें वाईफाई ऑपरेटर ने स्टार्ट की पहली फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइज मॉडल हम लेके आए 50,000 की फ्रेंचाइजी हमारी प्लस टैक्स। इसमें हम लोग 20,000 का स्टॉक, फिर ऐप, सीआरएम, हम इवन सारे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब डाटाबेस, डाटाबेस का मतलब आपको लीड्स, लीड्स इवन मतलब आज खरीदेगा कल से बेचेगा, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। काफी कंपनियां बेच तो देंगी बट ग्राहक नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है? आज इस कूपी को देखिए आप, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली। मैंने कहा पूरे इंडिया में पीएम वानी को बेचेंगे। नेशनल लेवल का लाइसेंस जब मिल गया मुझे, तो मैं नेशनल लेवल की वर्किंग क्यों नहीं करूंगा, मैं नेशनल लेवल की प्लानिंग क्यों नहीं करूंगा, और नेशनल लेवल सिखाऊंगा क्यों नहीं, और आप सीखेंगे क्यों नहीं। नेशनल लेवल का लाइसेंस देने के बाद भी आपने लोकल लेवल की वर्किंग करी, तो लोकल लेवल की वर्किंग रिचार्ज में करेंगे, सेल करेंगे हम इंडिया को, और जो कमा के लाएंगे पूरे इंडिया से उसको लगाएंगे अपने रिचार्ज में। कहने का मतलब हम इको सिस्टम बनाएंगे। हम पीएम वानी से कमाएंगे, पीएम वानी में लगाएंगे, पीएम वानी से कमाएंगे, पीएम वानी में लगाएंगे। ये इको सिस्टम सक्सेसफुल है, जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया, जिसको मैंने कहा कि पूरे इंडिया को बेचेंगे। जो कमाएंगे उससे डिवाइस लेंगे और वो डिवाइस लगा के रिचार्ज तक पहुंचेंगे। रिचार्ज से नेटवर्क नहीं आएगा, नेटवर्क से रिचार्ज आएगा। ये मैंने डे वन से समझाया है। ये मैंने कहा है कि उसका रीजन है क्योंकि मैंने आज कई साल लगा दिए, ऑलमोस्ट मैं 2000 से हूँ मार्केट में।
2000 से लेकर 2015 तक मैंने क्या किया, मैंने एस्कोटल, एसआर, हच, एयरसेल, यूनिनॉर, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, इन सब के साथ काम किया है। क्या काम किया मैंने, हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, जींद, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, डिस्ट्रिक्ट वाइज कमर्शियल लीज करी है। और मैंने 6 लीज पर डे करी है, मतलब 6 रिबन रोज काटे। मैंने मुत्तू गोल्ड के बदले लोन खोले, मैंने एटीएम लगाया, मैंने पंप लगाया, मैंने बीकानेर खोले, मैंने आज मैकडी खुलवाया, मैंने कैफे कॉफी डे खुलवाया, मैंने मल्टीप्लेक्स खोले। खोलना वर्ड आ गया, रैपिड एक्सपेंशन, ऑल इंडिया रोल आउट, इसका मैं सबसे बड़ा प्लेयर रहा हूँ। तो मैंने ब्रांचेस खोली पूरे इंडिया में, और जो ब्रांचेस मैं खोलता था, तो इसलिए मुझे ऑल इंडिया का एक्सपीरियंस है। मैंने ब्रांचेस खोली भी है, मैंने बंद भी करी, तो मुझे खोलना भी आता है, बंद क्यों है वो रीजन भी मुझे पता है। तभी मैंने उन गलतियों को एग्जामिन किया। और जो आज सोचिए कितने बड़े बड़ी कंपनियां, टाटा डोकोमो सोचिए कहाँ है आज, हज कहाँ है, वीडियोकॉन दूध कहाँ है, एयरसेल कहाँ है, सारी कंपनी आई, बड़ी स्पीड से आई, पूरे इंडिया को सोचा हम कंकर कर लेंगे, और उतनी स्पीड से गायब हो। तो मेरा ये मानना है टेलीकॉम में या तो आप अर्श पे जाएंगे या फर्श पे जाएंगे। वैसे ही आज टेक्नोलॉजी बिजनेस में या तो आप फास्ट ग्रो करेंगे या बिल्कुल अर्श पे जाएंगे। इसीलिए जब भी आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं तो आपको समझना पड़ेगा ट्रेनिंग नॉलेज बहुत जरूरी है, डेली वेबिनार नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी को सिर्फ पैसा लगाने से आप नहीं कर पाएंगे, पैसा लगाने के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, और वो सीखने के लिए ही डेली वेबिनार्स होते हैं। डेली वेबिनार होते हैं, क्या कोई हॉलीडे होता है? बिल्कुल नहीं होता सर, टाइम भी चेंज नहीं होता, गूगल मीट पे होते हैं, और सारे वेबिनार रिकॉर्डेड होते हैं, आप पुराने वेबिनार्स की भी वीडियो ले सकते हैं। वेबिनार का सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी आदमी के लिए, क्योंकि आज की डेट में आप ना समझाएं, आपसे बुला लीजिए, समझा हम देंगे, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है किसी भी कंपनी का। बारिश हो या ना हो, आज पता नहीं होगा नहीं होगा, तो बता देता हूँ, जब से हम वेबिनार ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, और हमारे वेबिनार्स, और हम वेबिनार में आज की डेट में ये भी अनाउंस करना चाहेंगे, पहली कंपनी है हिंदुस्तान में जो वेबिनार में बुलाने के और वेबिनार लेने के पैसे देती है। कहने का मतलब जो भी लोग आज आए उनको बता दूं, आप लोग जितने लोगों ने ज्वाइन किया, जिसके थ्रू भी ज्वाइन किया, उसको आपकी वजह से आज 20 रुपीज मिलेगा। और जितने को आपने ऑनलाइन बुलाया 20 रुपए, और ऑफलाइन ऑफिस भेज दिया 200 रुपीज, सेम डे पे आउट, डेली पे आउट बांट रहे हैं, आपकी ग्रोथ को फंड कर रहे हैं। आप कहेंगे जी ग्रोथ को फंड कैसे कर रहे हैं, मैं बताया तो आज, आज हिंदुस्तान में हर आदमी की एक ही वो है कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि डेली पैसा मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं ऐसा कि सुबह से सुबह काम करें, शाम को पैसे मिल जाए। तो आज ऐसे लोगों को जोड़ लीजिए अपने साथ, फ्रेंचाइज लेते जाइए, उनको काम देते जाइए, उनको बोलिए 20 रुपीज और 200 रुपीज मिलेंगे आपको। आप इसको इस वेबिनार में ज्वाइन कराइए लोगों को, और डेली पे आउट लीजिए। जब कंपनी आपको दे रही है तो आप आगे क्यों नहीं बांटते? 200 रुपए गेस्ट मनी जो कंपनी आपको दे रही है वो आगे क्यों नहीं बांटते? ग्रोथ फंड बोलेंगे, ये पैसा वो है जिसको आपको मैं दे रहा हूँ और आप आगे बांटेंगे, ग्रोथ आपकी हो जाएगी। कहने का मतलब है, अगर आप काम करने की सोचेंगे, उससे ज्यादा है कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करिए और आप उनको पैसा दीजिए, और जो पैसा कंपनी आपको दे रही है आप आगे क्यों नहीं बांट रहे? तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में जिसका नेटवर्क बड़ा होगा उसका रिचार्ज बड़ा होगा। दो लोगों ने जमीन खरीद ली, एक ने बुआई पहले शुरू कर दी और एक ने बाढ़ करनी शुरू कर दी। कौन आदमी समझदार है? तो मैं बता देता हूँ, जिसने बाढ़ करनी शुरू कर दी वो समझदार है, जिसने बुआई शुरू कर दी वो समझदार नहीं है। कहने का मतलब, लेते ही रिचार्ज पे लग गया, नेटवर्क खड़ा नहीं किया। आप अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने नीचे विधानसभा, अपने नीचे फ्रेंचाइजी, उसके नीचे पीडीओ खड़े करिए पहले, और उसके बाद आप रिचार्ज। जब नेटवर्क खड़ा हो जाता है तो आप सेफ एंड साउंड है, आपका नेटवर्क बढ़ाया तो कोई भी आदमी उस किले को तोड़ नहीं पाएगा। वही काम हमने किया। हमने आते ही के साथ अपनी डिस्ट्रीब्यूटर, अपने फ्रेंचाइजी, अपना पूरा इंडिया का नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया। दुनिया कहती रही रिचार्ज पे फोकस करो, मैंने रिचार्ज पे फोकस ना करके मैंने सेल पे फोकस किया, और मैंने नेटवर्क पे फोकस किया, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया, सप्लाई चेन पे फोकस किया, सेल्स नेटवर्क खड़ा किया, सर्विस नेटवर्क खड़ा किया। तो क्या गलत किया? हिंदुस्तान में मैक्सिमम बड़ी से बड़ी कंपनियां सप्लाई चेन की वजह से फ्लॉप हो जाती हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि हम नेटवर्क खड़ा करेंगे। जब हम नेटवर्क खड़ा करेंगे, जब नंबर्स हमारे पास होंगे, तो हम रिचार्ज को खड़ा कर ही देंगे। आज वो टाइम आ चुका है, अब रोमिंग का टाइम आ चुका है। रोमिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्यों सबसे पहले रिचार्ज पे फोकस नहीं किया। काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि पागल है, बिल्कुल ठीक है जी, पागल है, आप समझदार है। मेरी धारणा ये थी, मैं अपनी धारणा आपके सामने रखता हूँ, कि 1 साल पहले रोमिंग नहीं चालू होना था, रोमिंग का टाइम अब चालू होने का है। इसको हम बोलेंगे टोकन एक्सचेंज। टोकन एक्सचेंज का मतलब आपका यूजर उस पे और मेरा यूजर उस पे जब आएगा उसके पैसे मिलेंगे। क्या अपने यूजर से, मैं 99% लोग अपने यूजर से पैसा कमाना चाहते हैं, रिचार्ज कमाना चाहते हैं। जो भी सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। आप जितने लोग चाह रहे हैं कि मैं अपने यूजर से पैसा कमाऊं, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि सोच होनी चाहिए, औरों के यूजर से जब पैसा आ रहा है और औरों का यूजर अनलिमिटेड है, उससे मुझे रॉयल्टी मिलेगी। तो बेसिकली मेरा फोकस क्या होना चाहिए, औरों को यूजर, औरों की यूजर से पैसा कैसे आएगा? तो बताया तो, इसकी ब्यूटी यही है कि इसमें जितने भी लोग, एक टोल लगा दिया आपने, आपने 20,000 रुपए का टोल खरीदा, एक तरह से टोल मान लीजिए, इस राउटर को मैं टोल कहता हूँ। आपने इसको कहीं भी टांग दिया दीवार पे, और इसके आसपास कोई भी लोग जा रहा है, चाहे वो आपका यूजर है चाहे आपका यूजर नहीं है,
इसको क्रॉस करेगा, किसी और का यूजर भी वहां से क्रॉस कर रहा है, तो वो आपको, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइडर है, आपको जितनी देर रुकेगा उसका पैसा देके जाएगा। ये है टोकन एक्सचेंज, ये है रोमिंग, जिसको आप टेलीकॉम में रोमिंग बोलते हैं। तो मैं चाहूंगा जब औरों का यूजर अनलिमिटेड है तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूं, और मैं अपने यूजर पे फोकस कम करूं कि अपने यूजर पे रिचार्ज कम आएगा, औरों का यूजर अनलिमिटेड है और मेरा यूजर लिमिटेड है। तो मैं औरों के यूजर को फोकस में था, मुझे पता था जब टोकन एक्सचेंज स्टार्ट होगा तब मैं डिवाइसेस ज्यादा लगाऊंगा, और तब तक मैं नेटवर्क को बढ़ाने में लगता हूँ। मैं स्पीड से जाके पूरे इंडिया में जाके अपना फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खड़ा करता हूँ, और मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी आगे नेटवर्क खड़ा करेगा, मेरा फ्रेंचाइजी भी आगे नेटवर्क खड़ा करेगा, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। और मैंने जापान लाइफ में गद्दे बेचे थे, दो 1998 से 2000 तक मैंने नेटवर्किंग करी है। तो मैं नेटवर्क का महत्व नेटवर्किंग से भी जानता था, और मैं वहाँ पे जापान लाइफ 84,700 रुपये का मैटर होता था, जिसको मैंने पूरे इंडिया में, जैसे वेस्टीज बाली जापान लाइफ से, मतलब देखा जाए तो जापान लाइफ के बारे में कई लोगों को पता भी है, कई लोगों को नहीं पता, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। तो बेसिकली मैं 1998 से लेकर 2000 तक मैं जापान लाइफ में था, 2000 से लेकर 2015 तक मैं कोवर्किंग अपनी कमर्शियल लीज में था, और 2015 से लेकर 2000 तक, 2000 इवन दो तक मैं वाई ऑफिस के नाम से कोवर्किंग चेन चला रहा हूँ। वाई ऑफिस हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वाई फॉर ऑपरेटर भी हमारा यूट्यूब चैनल है, दोनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोनों को बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। दोनों के दोनों चैनल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स रेगुलरली, जो जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, क्योंकि वैसे हो सकता है हमारा एम्प्लॉय बताना भूल जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं, हमारे सारे चैनल्स पे डेली नई अपडेट होती है, डेली नई वेबिनार्स होते हैं, हम कुछ भी करते हैं, पत्ता भी हिलता है तो चैनल को पता होता है, क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो मेरी हमेशा आपसे गुजारिश रहेगी कि ये कहना कि मुझे पता नहीं चला, मैं आपको बोलूंगा आपको पता अपने आप चल जाएगा, अगर आप बेल आइकॉन दबा दें और एक बार सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी लोग देखते देखते आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूल जाएंगे अदरवाइज। सुशांत जी आप लिख दीजिए वाईफा ऑपरेटर एंड वाई ऑफिस, दोनों यूट्यूब चैनल आप लिख दीजिए। और वेबिनार जो ट्रेनिंग के है वो भी आपको उसमें लिखा जा रहा है कि ट्रेनिंग के वेबिनार सारे, अलग से एक लिंक है, वो आपको भेज रहे हैं हम, जिसपे कि सारे ट्रेनिंग के वेबिनार्स ऑलरेडी हैं। अगर कोई ट्रेनिंग मिस हो गई, आपकी आधी छूट गई, या आप पहले लेट आए हैं, या आप बीच में मिस कर रहे हैं, तो आप वो वहां से आप कंटिन्यूटी में पूरा वेबिनार देख सकते हैं। आप यही वेबिनार देखना चाहते हैं तो ये भी लिस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरा कुछ छूट गया है, तो आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है हम एक राउटर से क्या कमाते हैं। मैं बताता हूँ आज एक राउटर से हम क्या कमाना चाहते हैं, पहले आप बताइए। आज 20,000 लगा के हम क्या किराया कमाना चाहते हैं, दैट इज माई क्वेश्चन नंबर वन। आज 20,000 लगा के आज 500 रुपए भी रेंटल महीना आ जाए, 1000 रुपए भी रेंटल आए, तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही बिजनेस में है, मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं रेंटल बिजनेस को समझता हूँ। आज 20,000 मतलब 1 लाख लगा के 4,000, 20,000 लगा के अगर 1000 आ रहा है तो 1 लाख निकाल के 4,000, और अगर 20,000 लगा के 500 रुपए आ रहा है तो 1 लाख लगा के 2,000 रुपए। तो आज मैं कहता हूँ 500 रुपए भी आ रहा है तो 1 लाख लगा के 2,000 रुपए आज की डेट में रेंटल नहीं आ रहा है लोगों को। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, उससे ज्यादा आएगा इस बिजनेस में, ये मेरा मानना है। ये बताने का, समझाने का एक और तरीका है, जिससे कि आप भी समझा सके और मैं भी समझ सकूं, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी कुछ बिजनेस चल रहे हैं जहां पे रेंटल आ रहा है लोगों को। मेरा कहने का मतलब, अगर आप लाख रुपए में 1000 रुपए सोच रहे हैं, या लाख रुपए 500 रुपए सोच रहे हैं, या लाख रुपए में 2,000 सोच रहे हैं, तो प्रैक्टिकल क्या अप्रोच है? उसका कंपैरिजन एग्जिस्टिंग बिजनेस से तो होगा। तो मेरा मानना है कि आप जैसे सड़क का टोल, जैसे आप सड़क में टोल लगा देते हैं और किराया कमाना चाहते हैं, कलेक्शन करना चाहते हैं, लोग टोल लेते हैं, और कई सालों का टोल जो बनाता है उस पर वो उससे वहां से वसूल करता है। तो मेरा ये कहना है, आप ये सोच लीजिए कि मैंने टोल लगा दिया, टोल लगा के बैठ गया, और जितने भी यूजर दाएं से बाएं जाएंगे, बाएं से जाएंगे, मुझे किराया देके जाएंगे। एक तरह से कहने का मतलब, मेरा ये टोल है, इसका बेनिफिट क्या है, अगर वहां पे किराएदार कम है या कम किराया आ रहा है तो मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। बट रोड अगर आपने बना दी और टोल वहां लग गया, तो आप रोड को शिफ्ट नहीं कर सकते। द बेस्ट वे ये फूड ट्रक की तरह काम करेगा। इसको आपको अगर यहाँ सेल करना है तो वहां लीजिए, वहां सेल करना है तो यहाँ लीजिए, वहां सेल है तो यहाँ लीजिए। कहने का मतलब आज इंपॉर्टेंट ये है कि घाटा तो होने का चारा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास हार्डवेयर है। तो बेसिकली आज लोग कहते हैं विधानसभा क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रेट है, वो नहीं बताया आपने, वो बताया तो 50,000 रुपीज का फ्रेंचाइजी प्लस टैक्स, इसमें मैंने बताया आपको 20,000 का प्रोडक्ट, 1 लाख की विधानसभा में 50,000 का प्रोडक्ट, मतलब डिवाइस 50,000 रुपए की, उसको आप 200 मीटर 100 मीटर जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप दो जो 200 मीटर के लीजिए, एक 100 मीटर का लीजिए। दिस इज माई रिकमेंडेशन, बट दिस इज अप टू योर चॉइस। तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, इसमें बाकी ऐप का भी है, सीआरएम का भी है, डाटाबेस भी है। जैसे आपके यहाँ कितने मोबाइल वाले हैं, कितने आपके यहाँ पेट्रोल पंप्स हैं, कितने आपके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, कितने सीसीटीवी वाले हैं, कितने ऐसे जो लोग हैं जो कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो राशन भंडार का काम कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में हार्डवेयर नेटवर्किंग का काम कर रहे हैं, उन सबका डाटाबेस आपको हम दे देंगे, आपके लोकल एरिया का, वो भी विद नंबर्स, विद नाम, प्रॉपरली डाटा, जिनको बिना फोन पे ऐड करे,
डायरेक्टली व्हाट्सएप भेज सकते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट करके उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं और उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब डाटाबेस भी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशंस भी इंपॉर्टेंट है। आज हमने कितना कमाया है पीएम वाली से पिछले 8 महीने में? अब तक हम लोग 13,78,000 के आसपास जीएसटी हम अप्रोक्सीमेटली भर चुके हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस है। हमने 450 प्लस वीडियोस, मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा व्यूज हमारे हैं, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस हमारी, सबसे ज्यादा वेबिनार्स हमारे हैं, सबसे ज्यादा आज की डेट में मार्केटिंग में सबसे ज्यादा खर्च किया है। अराउंड 40 से 50, 42 के आसपास हमने मार्केटिंग में खर्च किया है यूट्यूब पे। यूट्यूब के थ्रू हम लोग सबसे बड़े एग्रीगेटर है, कैसे? काफी ऐसे लोग हैं जो टीवी पे आना चाहते हैं, जैसे मैं टीवी पे आया यूट्यूब के थ्रू, ऐसे आप भी आना चाहते हो तो बताता हूँ। वाईफाई ऑपरेटर का रिपोर्टर प्रोग्राम है। आप वाईफाई ऑपरेटर बन गया, रिपोर्टर प्रोग्राम अपने एम्प्लॉय से मंगा लीजिएगा। आप अपने एरिया में निजी रिपोर्टिंग कर सकती है, प्रखर एडवर्टाइजर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप बार्टर कर सकते हैं हमारे साथ, बार्टर की कंपनी है हमारी। बार्टर का मतलब ये है कि बता देता हूँ, आज आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालिए यूट्यूब पे, आप लिख लीजिए साथ साथ क्योंकि आप भूल जाएंगे। आप मार्केटिंग विदाउट कैश डालिए तो आपको आ जाएगा बार्टर। मार्केटिंग विदाउट कैश, ऐसा कोई आदमी नहीं है पूरे इंडिया में जो ये कहे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आप देखिए, कोई भी चीज लेके आ रहे हैं तो वैरायटी के साथ आपको एंटर करना पड़ेगा, एक दुकान समझनी पड़ेगी। बिजनेस, एवरी बिजनेस इज ए शॉप एंड एवरी शॉप हैज ए वैरायटी। अगर मेरे पास वैरायटी नहीं, मैं सिर्फ पीएम वानी कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ। पीएम वानी के साथ साथ मेरे पास और क्या है? आज दुनिया, हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि एक के साथ दो फ्री, एक के साथ एक फ्री, या 1+1, 1+2, 1+3 ऑफर चल रहे हैं, और वो जो ऑफर्स हैं वो सुपर हिट है। तो मैं वही ऑफर पे आ रहा हूँ कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो और क्या क्या मिलेगा। बिना किराए की दुकान डालेंगे, सबसे टॉप पे हम मिलेंगे। बिना किराए की दुकान क्या होता है आज तक नहीं सुना। दीपक जी, आप ये वर्ड जो आप ध्यान रखिए, आपने कितने रिटेलर है पूरे इंडिया में, जस्ट इमेजिन उसको बिना किराए की दुकान बोलिए, सारे रिटेलर आपके साथ घूमने लग जाएंगे। बिना किराए की दुकान तो परखर एडवर्टाइजर जी। मार्केटिंग विदाउट कैश आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि आप एडवर्टाइजर, आप समझ पा रहे होंगे। मैं मार्केटिंग विदाउट कैश मतलब बार्टर कंपनी भी हूँ। मैं 9 साल से बार्टर कर रहा हूँ। बार्टर क्या होता है? BARTER, बार्टर। बार्टर का मतलब है अल्टा पल्टी। आप उसे होर्डिंग लीजिए पूरे इंडिया में, बदले में आप कुत्ता दे दीजिए, बिल्ली दे दीजिए, ईंट दे दीजिए, मसाले दे दीजिए, चॉकलेट दे दीजिए। 2 करोड़ 4 करोड़ की होर्डिंग ले लीजिए, बदले में आप 2 करोड़ का माल दे दीजिए। अल्टा पल्टी। मेरे खेत में चावल है, तेरे खेत में गेहूं है। बार्टर बिजनेस में हम लोग 9 साल से है। कोवर्किंग में हम लोग पिछले 6 साल से, 6-7 साल हो गए हमें। अब 2016 से कोवर्किंग में है। रेंटल बिजनेस की बात करूँ, ये आजमगढ़ लॉन्च हुआ था, आशीष जी मेरे साथ गए थे। सौरभ ने लॉन्च किया, सौरभ के पिताजी दिख रहे हैं, सौरभ की टीम दिख रही है। एंड सौरभ ने वहाँ बहुत बड़ा लॉन्च किया, वहाँ कोवर्किंग भी खोला है हमारा। मतलब कहने का मतलब रेंटल की कमाई भी करेगा। ये लॉन्च की वीडियो वो है, फोटोज हैं, देखिए आप। 2 दिन ये लॉन्च चला था, 450 लोगों ने अटेंड किया था, अराउंड 450 550 के बीच में। और सबसे बड़ी बात, बारिश थी उस दिन। आज बिजन जी कुमार जी पहुंच गए हैं शायद। बिजन जी हमारे साथ हैं, हमारे उड़ीसा से हैं, ये कटक से ही इज विद अस। एंड ये हमारे अभी, इन्होंने फ्रेंचाइजी ली है वहाँ पे। ये फोटोग्राफ्स आप तो देख रहे हैं, पूरी टीम वहाँ पे खड़ी है। और इसी टाइप से हमारे कुछ अवार्ड्स हैं जो हमने लिए हैं, हमारे इवेंट्स हैं, उनके पिक्स भी आपको दिखाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारे टीएस मदान जी हैं, अराउंड 1 करोड़ 16 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके, और काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 1975 में दूरदर्शन में पहुंच गए थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1977 में पैदा हुआ था मैं। तो उस टाइम तक तो दूरदर्शन में पहुंच गए थे। तो मैंने इनको कहा कि देखिए, आज मैंने कहा कि एक अच्छा गुरु, कहता है जिसका गुरु नहीं वो गुरु घंटाल है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। तो जैसे आज सबसे सीखते हैं, हमारे से सीनियर्स हैं, जिनसे हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये बड़े अच्छे, मतलब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हैं। मैंने बोला जी मैं तो भोपू हूँ, मैं तो डमरू हूँ। कहते हैं जी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है, बट हाँ आपकी जरूरत बहुत है हमें। आज सभी आदमी को भोपू और डमरू ही चाहिए। तो देखिए, इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन, कि आपका क्या इंट्रोडक्शन है, आपका विजिटिंग कार्ड या जो आप बोल रहे हैं। और जो आपके मन में है उसको बोलना, जिस मर्जी लहजे में बोले उसको, चिकना चुपड़ा करके बोले जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल बोले जरूरत नहीं, जो नेचुरल है वो बोलिए, सबको अच्छा लगेगा। मेरा कहना ये है कि आज की डेट में सुरेश पुरी जी जैसे आप हैं, आप वैसे ही अच्छे हैं। दीपक शाह जी आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। आप सभी स्टार हैं। अब स्टार की बात पे आता हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ कि टीवी पे आज ये जरीन खान को मैंने ये दिया। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब एफर्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये एफर्ट्स आप भी करेंगे, और मैं इसे अकेला नहीं करूंगा। ये मशाल है जो पूरे इंडिया में बैटर लेके घूम रहा हूँ। तो बेसिकली ये देखिए, इसने सुरेश पुरी जी ने देखिए पीछे पीएम वानी के वो लगा रखे हैं। आप पीछे देखिए, इन्होंने पूरा डिस्प्ले कर रखा है। बट मैं चाहूंगा वेबिनार लेना शुरू करें मेरी तरह, और डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार, मंथली इवेंट, ये मेरा नारा है। और जब मैंने पहली बार बताया जरीन को इसके बारे में कि इस टाइप से वाईफाई आप बेच सकती हैं, अब आप एवरी इंडियन विल बिकम वाईफाई सेलर, इतने भारी इवेंट में इतनी भीड़ के बीच में भी वो चौंक गई। एंड सी सेड कि ऐसा हो सकता है क्या इंडिया में? मैडम हो नहीं सकता, हो चुका है। मतलब देखिए कि एक सेलिब्रिटी जिसको मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली मैंने इवन ईशा कोपेकर का भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको मैं, जिसमें कि हमने
और प्लस हमारे जो बाकी ऑफिस है वो भी दिखाऊंगा आपको। बीका जी जहाँ से हमने शुरू किया अपना सफर, मतलब जहाँ से इमरान जी हमारे साथ आ चुके हैं। इमरान जी ने कल बड़ा अच्छा वेबिनार लिया। पहले तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, इमरान जी आपने कल बड़ी हिम्मत मारी, बड़े फोन आए हैं मुझे, स्पेशली मुझे फोन करके लोग कह रहे हैं कि इमरान जी ने कल अच्छी बैटिंग बॉलिंग करी है और पिच भी अच्छी थी और लोगों को मजा बहुत आया। मुझे नहीं समझ में आया कि इतना पहली बार इतना अच्छा वेबिनार लेना अब तक मेरे साथ नहीं हो पाया, मतलब हर आदमी ले नहीं पाया। तो मैं मतलब ईशा के साथ, ईशा कोपेगर है जिसको हमने पीएम वानी ये अवार्ड मिला था हमें। इवन कल भी हमारा एक हर्षवर्धन वो है, क्या नाम है, कल ली मेरिडियन में हम लोग, तो वहाँ पे भी इवेंट है और वहाँ पे भी हम लोग कल अपना डिवाइस दिखा रहे हैं और वहाँ पे भी हम अपने डिवाइस के बारे में और अपने इसकी जो डेमो के बारे में हम कल ली मेरिडियन में होंगे दिल्ली में। तो वो भी मैं शेयर करूंगा पिक्स आपको नेक्स्ट उसमें। अनिल जी आ चुके हैं हमारे साथ, अनिल वर्मा जी। तो बेसिकली मैं चाहूंगा कि ये देखिए, अभी 17 कंट्रीज का एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ था चेस का, फेडरेशन का, अभी अभी लास्ट वीक की बात है। वहां मैं चीफ गेस्ट था तो वहां पे भी हम लोग गए थे। तो देखिए इसका मतलब ये आप जो देख रहे हैं ये मेहनत है, ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि मुझे आपको इम्प्रेस करना है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा आपसे भी एक्सपेक्टेशन है मेरी। कहते हैं हर मंच आपका होना चाहिए तभी आप सरपंच बनेंगे, हर मंच आपका होना चाहिए तभी आप सरपंच बनेंगे, हर जगह आपका पहुंचना जरूरी है। रैबिट की तरह आपको सोचना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर रैबिट, ये सब मैं इतनी जो एक्टिविटी दिखा रहा हूँ ऐसी शायद ही कोई एक्टिविटी होगी जहां जैसे बीएनआई है, जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं। आपको सोशल मीडिया ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ये मैं सिखाऊंगा आपको। ऐसा नहीं कोई चमत्कार है ये, ऐसा नहीं कोई आविष्कार है ये, एक नॉर्मल आदमी जब ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको फोटो कॉपी करनी है, डुप्लीकेसी करनी है। जो मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज कैसे कर पा रहा हूँ वो मैं बताऊंगा और वो आपको सीखना है। डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग अलग होती है, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग अलग होती है। ये अवार्ड जो आपको मिल रही है ये लेगेसी आपको मिलेगी। इसी लेगेसी को दिखा के लोग जुड़ेंगे आपके साथ। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या फायदा है, डिवाइस डिवाइस डिवाइस, मार्केटिंग मटेरियल मार्केटिंग, मैं कहूंगा डिवाइस और मार्केटिंग मटेरियल से ज्यादा जरूरी है ये लेगेसी। ये लेगेसी जब आप लोगों को दिखाएंगे कि ये कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है और ये इतने अवार्ड्स है, तो लोग समझते हैं कोई अंधा नहीं। कहते हैं ना आपको समझना पड़ेगा। और कोई भी चीज आज की डेट में आपकी मेहनत, आपकी नॉलेज, आपकी ट्रेनिंग आपके काम आएगी ही आएगी, किसी और के काम नहीं आएगी। जब आप नोट्स बनाते हैं, कई लोग नोट्स ही नहीं बनाते, कई लोग नोट्स सुनते हैं वो सोचते हैं सब कुछ आगे है, जिसको पता है वही लापता है हिंदुस्तान में। मतलब मैक्सिमम लोग मुझे मिलते ही ऐसे हैं, मुझे सब पता है। मेरे को आज भी मैं सीख रहा हूँ पीएम वानी, मतलब आज मैं, ये ऑथर शेरी जी है, टेडेक्स स्पीकर है, इनको मैंने ऑफिस में इनवाइट किया, इनको मैंने कहा जी आप आइए हमारे लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। इनकी ट्रेनिंग हमारे एम्प्लॉयज ने ली। आज मैक्सिमम ट्रेनिंग सब कंडक्ट करते हैं और मैक्सिमम ट्रेनिंग इसलिए कंडक्ट करते हैं कि मैं नहीं, मैं ही सिखाता रहूँ। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। जिसने कहा मेरी पसंद मेरी चॉइस, मैं ये सोचता हूँ मेरी ये चॉइस है, वो डे वन हार जाता है। आपको पब्लिक चॉइस के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको पब्लिक के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस दिन तक आप खुद कमाने की सोचेंगे आप 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे। जिस दिन आप ये सोचेंगे पब्लिक को आपको कमाना है, आपका दिमाग ये नहीं होना चाहिए कि कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। आपका काम है कि डेली मुझे इसका प्रचार प्रसार करना है। मैं ड्रम बजाता गया, लोगों को समझाता गया, लोग जुड़ते चले गए। मैक्सिमम लोग आज जुड़े, कोई कल जुड़ेगा, कोई परसों जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा उसका भी भला, जो जुड़ जाएगा उसका ही भला, जो कर जाएगा उसका भला। मैं तेज भागा, कुछ लोग पीछे रह गए, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने ताका झाकी में टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं ऐसे भागता चला गया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। अगर मैंने ताका झांकी करी होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। आज लोग कहते हैं करोड़ों कमा गया पीएम वानी में, अरबों कमाने वाला है। मेरे जो क्रिटिक्स हैं वो भी ये कहते हैं गौरव जी करोड़ों कमा गए, तो मैं बता दूंगा कि करोड़ों मैंने कमा लिए सेम सेम बिजनेस से, तो आपने जीरो क्यों कमाए, इस पे विचार करिए। उसका रीजन है बिजनेस सेम आपके पास है, बिजनेस सेम मेरे पास है। ऐसा क्या है आपके पास जो मेरे पास नहीं है? मेरे पास, मैं तो डिवाइस में तार लगाना भी नहीं जानता, मैंने आज तक एक डिवाइस में तार नहीं लगाया होगा, बट मैं करोड़ों कमा गया भाई, और आप नहीं कमा पा रहे। तो क्या चमत्कार है? वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग शंकित हैं जो बेच रहे हैं, लोग शंकित हैं, खुद शंकित हैं, हम शंकित नहीं है। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो शंका किस बात की? क्यों शंका है लोगों को, मुझे ये नहीं समझ रहा। आप खुद सोचिए कि एक लाइसेंस जो आईएसपी का पहले 30 लाख का मिलता था, और वो भी आईएसपी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मैंने सिर्फ मोटा मोटा समझा। आईएसपी का लाइसेंस जब 30 लाख का मिलता था, वो भी इंटरनेट का लाइसेंस होता था, वायर का लाइसेंस। क्या विदाउट वायर का लाइसेंस महंगा नहीं होना चाहिए? यस और नो? कितने लोग सहमत है इस बात के विदाउट वायर का लाइसेंस महंगा होना चाहिए 30 लाख से? आप डालिए आईएसपी का लाइसेंस। और उस टाइम कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, ना कोई डिवाइस मिलता था, ना कोई ऐप मिलती थी, ना कोई मार्केटिंग सपोर्ट मिलता था। और आईएसपी कंट्रोल रूम बनाता था, कंट्रोल रूम में 12-15 लाख रुपए लगाता था। ये जो पीछे आपको एक येलो कलर का ऑफिस दिख रहा है, ये वो ऑफिस है जहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। ये मेरा परचेज ऑफिस था डे वन से। और ये 1200 स्क्वायर फीट का बीकाजी गांव प्लेस में ऑफिस है, आज भी वही है।
यहाँ मैंने 2000 में कदम रखा था, और 2000 से लेके 2015 तक मैं बैठता था इंदौर। ये हमारा द्वारका ऑफिस है। द्वारका ऑफिस हमारा जो आप देख रहे हैं, यहाँ हम सीटें और कैबिन किराए पे देते हैं। हमारा बीकाजी ऑफिस में भी हम सीटें कैबिन किराए पे देते हैं। हमारी एक सीट अराउंड 3 से लेके 4000, और हम 300 एड्रेस बेचते हैं। आप वर्चुअल ऑफिस डालेंगे टॉप पे तो हमारी वीडियो आएगी। लोग कहते हैं एड्रेस बेचता है, अजीब पागल आदमी। बिल्कुल बेचता हूँ सर, दुनिया खरीद रही है तभी बेच रहा हूँ। एड्रेस 12,000 का बेचते हैं। वर्चुअल ऑफिस डालेंगे सबसे टॉप पे वीडियो आएगी हमारी। और वर्चुअल ऑफिस का मतलब ये है कि आप कहीं भी बैठे हैं, बठिंडा बैठे हैं, बिहार बैठे हैं, बॉम्बे बैठे हैं, आपको दिल्ली का एड्रेस चाहिए, वहां बैठे बैठे तो मैं 12,000 में दे दूंगा। आप डालेंगे वर्चुअल ऑफिस, सबसे पहली वीडियो आएगी। मार्केटिंग विदाउट कैश डालेंगे, पहली वीडियो हमारी आएगी। बिना किराए की दुकान डालेंगे, पहली वीडियो आएगी। लोग कहते हैं बड़बड़ाता रहता है, कभी बिना किराए की दुकान बोलता है, कभी वाई ऑफिस बोलता है, कभी बाटर बाजार। तो भैया आज की डेट में पेड़ पापी पेट का काम है। बैटिंग भी करनी पड़ती है, बॉलिंग भी करनी पड़ती है, विकेट कीपिंग भी करनी पड़ती है, तब घर पे जाके कुछ हम। दिहाड़ी मजदूर से बात हो रही है, दिहाड़ी मजदूर की तरह बात करूंगा आपसे। तो मेरा ये कहना है, जूते पहन के जब घर से निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम 10 उंगली 10 अंगूठी 10 अंकम कमा के जाए। तो मेरी सोच वही है और वही सोच सिखा रहा हूँ। और शायद वो सोच सही है, इसलिए कामयाब हूं। और ऐसे ही लोग मिलते हैं मुझे। तो इसमें कहते हैं ना, मैं तो 10 काम कर रहा हूँ, आप एक ही कर लीजिए, वही बहुत है। जो 10 करना चाहता है वो उनको भी बुलाऊंगा, जो 5 करना चाहता है उसको भी जोड़ूंगा। पेपर कॉल हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर ने शुरू किया है। आप डाल के देखिए पेपर कॉल का मतलब क्या, आप समझिए। आप डेली कॉल करिए, डेली पैसा कमाइए। आपके आसपास कोई भी बच्चा है जो आपको लगता है कि काम करके पैसे कमाना चाहता है, ट्रेन में बिठा दीजिए उसको। कुछ कपड़े रख दीजिए, आपको रिलेटिव होगा, सो जाएगा, वरना गुरुद्वारे में धर्मशाला बहुत है, फ्री में रह सकता है। सुबह काम करेगा, शाम को पैसे ले लेगा। 1 रुपए पर कॉल, 2 रुपए इंटरेस्टेड के, 1 रुपए मेल करने के, 200 रुपए गेस्ट मनी, डेली पे आउट कोई कंपनी कर रही है तो आपकी कंपनी कर रही है मैडम जी। एक आप ही की कंपनी है जो कर रही है। एनजीओ मुझे फोन करते हैं कि क्या हम किसी को भेज दें। मैं कहता हूँ बिल्कुल भेज दीजिए सर, 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। घर बैठ के हमारे यहाँ काम करे। घर से बैठ के काम करने वाले को मैं नहीं दे पाऊंगा। घर से बैठ के अगर कोई कॉल सेंटर चलाना चाहता है तो उसको 12,000 रुपए पर सीट फिक्स। आप कॉल सेंटर सेटअप कर सकते हैं हमारे साथ। फिक्स कॉल सेंटर की फिक्स सीट और एक सेल की गारंटी। आप कॉल सेंटर शुरू कर सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग। और कॉल सेंटर क्यों, ये मैंने बात क्यों बोली, क्योंकि हमारे काफी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनको मैंने कहा कि आप 200 400 500 कॉल से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बट आपके साथ अगर कॉल सेंटर का इंजन जुड़ जाता है तो आपकी सर्विस और कॉल करने की क्षमता और टच पॉइंट। आपके पहली कंपनी है जिन्होंने कॉल सेंटर खड़े किए, पीएम वानी के। पहली कंपनी है जिनके कॉल सेंटर चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा टच पॉइंट हम कर रहे हैं। आज मैंने कहा अगर आप हमसे जुड़ते हैं, आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। आज जिस कंपनी के पास ग्राहक सबसे ज्यादा है उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं और सिर्फ मेरे पास ग्राहक ना, वो आपको भी दे रही है। 15 रुपए में लीड दूंगा मैं आपको, लिख लीजिए, 15 रुपीज पर लीड आपको मिलेगी, जिसमें नाम नंबर मेल आईडी मिल जाएगा। आपको जितनी लीड चाहिए आप मुझसे बताइए, 15 रुपए के हिसाब से 300 लीड पहले फ्री दूंगा। पहले 300 लीड से आप उतना कमा लेंगे कि अगला रिचार्ज आपका हो जाएगा। कहने का मतलब, और मिस कॉल करते रहिए, कॉल भी मत करिए, सिर्फ मिस कॉल किए, कॉल बैक आती रहेगी आपके पास। और जो कॉल बैक आ जाए, जिन लोगों ने इंटरेस्टेड, जिन्होंने फोन करके कहा है कि भी मुझे जुड़ना है, ये उनके नंबर है, ये वो नंबर नहीं है जो कोल्ड है। आज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 4 लाख प्लस लोग मुझे कॉल कर चुके हैं। वो कैसे बताया हूँ, 1400 कॉल पर डे हमारे पास आती थी मैक्सिमम। 300 कॉल पर डे मिनिमम आती है हमारे पास। अगर 1400 कॉल पर डे आती है, आपने कहा मैं नहीं मानता, तो आप कभी भी आ जाइएगा, मैं दिखा दूंगा आपको सारी कॉल, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपकी भी कभी कॉल आई होगी, मैं आपकी आवाज सुनाऊंगा पहले, जिससे आप अपनी कॉल की आवाज सुन के ही पहचान जाएंगे कि मेरी आपकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो आप सोचिए कि कभी किसी सिंगल बंदे ने कॉल किया है, हमने सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है, मार्केटिंग पे इन्वेस्ट किया है, ऑपरेशन पे इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज आपको कल वेबिनार लेने हैं तो आपको गूगल का आपको पेड कोई वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे काफी लोग वेबिनार लेना चाहते हैं, और क्यों वेबिनार लेंगे उसका भी बताता हूँ। वेबिनार लेने के भी पैसे देते हैं लोग। कहते हैं वेबिनार, जैसे प्रखर जी आप वेबिनार लेना शुरू करेंगे तो आपको भी पैसे मिलेंगे, और आज भी तो कल सुरेश जी आप भी वेबिनार लेंगे, मैं भी लूंगा। ये क्रांति बढ़ती जाएगी। और सौरभ जी का भी वेबिनार की वेट हो रही है बड़े डेस्परेटली, आजमगढ़ से हमारे साथ है। बीबीएमबीए लड़का है ये। एंड एक बार हाथ हिलाओ, अपना ऑफिस भी दिखाओ। काफी बड़ा सेटअप बनाया है, 3000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाया है इसने। और अभी कलकत्ता में भी एक हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके 20 सीटर कॉल सेंटर है, जो अभी हमारी फ्रेंचाइज लेके जुड़ चुके हैं, और वहाँ पे कॉल सेंटर भी शुरू कर दिए हैं। तो होता क्या है कि जो काम करने वाले लोग हैं हिंदुस्तान में, वो भी हैं और कुछ ना काम करने वाले भी हैं। और कहते हैं ना, कोई मैंने आज सुबह एक बंदे ने मुझे फोन करके बोला, कोई बात हो रही थी। कहते सर कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए भैया, ऐसा है, एक क्लास में हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, और उसमें कुछ बच्चे बोले जी गुरुजी गुरुजी गुरुजी। किसी ने बोला बोला गुरुजी तो बुर्बक है। तो जब किसी ने कहा गुरुजी बुर्बक, उसका ही भला, जिसने कहा गुरुजी गुरुजी है उसका ही भला। तो हम इन चीजों में फोकस नहीं करते, ना हमारा फोकस है। हमें प्लीज उस चीजों में फोकस नहीं करना चाहिए, और आप भी प्लीज ना करें।
तो कभी भी इस चीज से मेरे को लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए कि आई थिंक मेरे ख्याल से कहते हैं ना, एक बंदा है जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको हरा पीला नीला सब कुछ सेम दिखता है, तो उसको बीमारी सेम है। अब काफी लोग ऐसे भी कहते हैं कि गौरव जी एक काम कर लीजिए, अगर आपने बाली पहन ली तो मैं जुड़ जाता, चश्मा पहन लिया तो मैं जुड़ जाता, हैट लगा लेते मैं जुड़ जाता, रेड कलर की पैंट पहन ले तो मैं जुड़ जाऊंगा, कोई कहेगा यार आज यहाँ पे मोर का पंख लगा लो मैं जुड़ जाऊंगा, तो आप एंड में क्या जोकर बन जाएंगे, आप ब्रांड नहीं बनेंगे। तो आज हमने पीएम वाणी में एक ब्रांड, पहला ब्रांड स्टैब्लिश कर दिया है, ये सच्चाई। हिंदुस्तान में पीएम वाणी में बात हो और हमारे ब्रांड का नाम ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका 80% मार्केट शेयर है। 80% मार्केट शेयर का मतलब है हिंदुस्तान में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी वाईफाई ऑपरेटर है। और इसके अलावा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं गौरव इंटरनेशनल की बात करते हो, तो यार मेरा इंटरनेशनल जाने का मन है, तो बिल्कुल प्रखर जी आप इंटरनेशनल जाने के तैयार हो जाइए, सुरेश जी आप भी इंटरनेशनल जाने के लिए तैयार हो जाइए, अनिल जी आप भी। आज हमें नेपाल को वाईफाई क्यों, डिजिटल नेपाल क्यों ना हो, डिजिटल भूटान क्यों ना हो, डिजिटल मंगोलिया क्यों ना हो, डिजिटल नामीबिया क्यों ना हो, ये विजन दिया है हमें, और हमें इस विजन को पूरा करना है और हम करके दिखाएंगे आपको। हमारे ऑलरेडी मेल स्टार्ट हो चुकी है, हमने उनको भी प्रपोजल दे दिया है कि वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर नाम्बिया, अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसमें अराउंड 16-17 कंट्री आप डाल लीजिएगा आ जाएगा, उनको भी हमने मेज डाल दी है कि हम वहां पे भी ये सेम टेक्नोलॉजी टीटी एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बनना चाहते हैं, और हमारी पूरी टीम वहां जाके इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो आपको लगता है अकेले गौरव जी जाके कर लेंगे? या सुरेश जी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी? या अल्टीमेटली प्रखर जी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी? सतेंद्र बहादुर जी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी? हलील जी आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी? आपको लगता है मैं जाऊंगा भूटान, या मैं जाऊंगा नेपाल, या मैं जाऊंगा आपको नामीबिया? मैं नहीं जाने वाला भाई साहब। मेरे को इंडिया पसंद है, मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मेरी टीम ही बात कर रही है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ही बात कर रहा है, मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन किया है, मैंने अपने फ्रेंचाइजी को ट्रेन किया, ना कि मैं जाके कर रहा हूँ। मैंने सिखाया है उनको कि आप सिर्फ इंडिया मत सोचिए, ग्लोबल सोचिए। और क्यों नहीं सोचेंगे, क्या अपनी गली मोहल्ले में कीड़े की तरह मरना है? कौन जानता है हम सबको? आज नेशनल लेवल का मैं लाइसेंस लेके हम गली मोहल्ले की बात ही क्यों करते हैं? हमें क्यों नहीं सोचना है कि मैं तमिलनाडु से भी कमाऊं, मैं असम से भी कमाऊं, मैं पंजाब से भी कमाऊं, और मैं एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाऊं कि मैंने तमिलनाडु से कितना कमाया, मैंने असम से कितना कमाया, मैं आज पंजाब से क्यों नहीं कमा रहा, मैं हरियाणा से कितना कमा रहा हूं, मैं महाराष्ट्र से कितना कमा रहा हूं। तो मेरे पास बोर्ड लगा हुआ है, तभी मैं आज तक पहुंचा हूं। मैं यहाँ बैठ के पूरे इंडिया को एड्रेस कर रहा हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हम फोन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के लिए बाउंड्रीज नहीं होती। टेक्नोलॉजी के लिए फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। तो मेरा ये कहना है जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और मैं सपोर्ट में हूं, मुझे रेडी नहीं मिला, मैं आपको रेडी प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, मैं आपको टमाटो प्यूरी दे रहा हूं। तो बेसिकली आपको क्या प्रॉब्लम है? वाई यू आर ए बैरियर? वाई यू आर नॉट स्टार्टेड येट? तो इमीडिएटली आप स्टार्ट करिए, घबराहट जीतने की जरूरत नहीं है। जब मैं कूदा था तो मुझे सभी मेरी टीम के लोग बोलते थे अभी धुंध है, सर जल्दी है, जब थोड़े बादल छट जाएंगे तब जाएंगे। तो मैं 2 महीने से सोचता रहा, 1.5 महीना लगा मुझे समझने में कि धुंध में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं धुंध में चलूंगा तो मजे भी मैं ही लूंगा। और धुंध के बारे में एक डेफिनेशन है, मैंने गाड़ी चलाई है धुंध में, शायद आपने भी चलाई होगी। जब थोड़े थोड़े आगे जाएगी तो धुंध आपको फिर सामने साफ दिखती है, थोड़ा आगे चलेंगे फिर साफ दिखाई देगी, फिर थोड़ा आगे जाएंगे फिर साफ दिखाई देगी, ये धुंध है। तो आप जब खड़े रहेंगे तो धुंध दिखाई देगी, चल पड़ेंगे तो कोई धुंध है ही नहीं। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चंस खत्म करिए, एक्शन शुरू करिए, एंड ये एक्शन का टाइम। और सबसे बड़ी बात है, बम्बार्डमेंट करिए सुबह उठते ही, सोशल मीडिया फेसबुक पे स्टेटस चेंज करिए, डीपी चेंज करिए। आप कभी मेरा डीपी देख लेंगे आपको अलग मिलेगा, कभी सोशल मीडिया देखेंगे मेरा अलग मिलेगा। सोशल जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, और जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। मैं आज 20 साल से इसको फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? आप अपनी जान पहचान से बाहर आइए प्लीज। आप दलदल में, आप रिश्तेदार से भाई है वो खाइए। नई चीज एक्साइट करती है, पुरानी चीज बोरिंग लगती है। हर आदमी आपसे मिलना चाहता है जो आपको नहीं जानता, वो आपको सुनना चाहता है। जैसे मैं आपको नहीं जानता था तो आपको एक्साइट कर सकता हूँ मैं, आप भी मुझे एक्साइट कर सकते हैं। बट पुराना आदमी क्या बोलेगा, अरे वही सुरेश भाई, अरे वो प्रखर भाई, अरे मुझे सब पता है यार उसके बारे में। तो गजेंद्र जी, कुशवाहा जी, हाँ जी मेरे को सब पता है, निधि अरे वही निधि है, अतुल जी वही अतुल है, अरे अरे सब जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको 99.9% पॉपुलेशन को कैसे टैकल करना है। वो पॉपुलेशन जहां नंबर्स हैं जिनको आप नहीं जानते, वो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं बताऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा आपको। आपने कुछ नहीं करना, आधा घंटा 15 मिनट आपको सोशल मीडिया खोलना है, वहाँ ग्रुप्स है, वहाँ टेलीकॉम के ग्रुप है, वहाँ इंटरनेट के ग्रुप है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड के ग्रुप है,
वहां पे आज की डेट में आपको फ्रेंचाइजी के ग्रुप मिलेंगे, एमएलएम के ग्रुप मिलेंगे, वहाँ एक्सपोर्ट के ग्रुप मिलेंगे। हर स्टेट का, तमिलनाडु, असम, 27 स्टेट है, उनके ग्रुप, रियल एस्टेट के ग्रुप मिलेंगे। उन सब में आपको पोस्टिंग करनी है। वहाँ पब्लिक ग्रुप को आपने टच करना है, उसको आपने टच करके उसको आपने ज्वाइन करना है। प्राइवेट ग्रुप को नहीं करना, वहां पे अप्रूवल लेनी होती है। पब्लिक ग्रुप फ्री होते हैं, किसी में 25 साल हो गए, किसी में 30 साल हो गए। आप सोचिए, मैं जहां मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, आप अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है लोगों से मिलने की, जब मेरी वीडियो बातें करती है। 80,000 मीटिंग पर डे करता हूँ, 80,000 मीटिंग्स पर डे मेरी वीडियो करती है। तो आज नॉन टेक्निकल आदमी हूं, मैंने बताया, मैंने वायरिंग लगाई है। मैं आप बार बार रिपीट करता हूँ, नोट करिए आप, मैंने आज तक इसे वायरिंग लगाई है।